हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि वायु कूपकीय संवातन 4200 ml प्रति मिनट है, श्वसन आवृत्ति 12 सांस प्रति मिनट है और ज्वारीय आयतन 500 ml है, तो रचनात्मक मृत अवकाश क्या होगा? विकल्प ए दिया है 1800 ml प्रति मिनट, विकल्प बी दिया है 6000 ml प्रति मिनट, विकल्प सी दिया है 350 ml प्रति मिनट तथा विकल्प डी दिया है 1200 ml प्रति मिनट। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में हमसे रचनात्मक मृत अवकाश पूछा गया है, उसका मान हमें बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह किस विषय में है? वह रचनात्मक मृत अवकाश के विषय में है। रचनात्मक मृत अवकाश। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मृत अवकाश होता क्या है। तो वास्तव में गैस की वह मात्रा जो कि गैस विनिमय में भाग नहीं लेती, गैस की वह मात्रा जो गैस विनिमय में, यानी कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उस समय पे ऐसी गैस जो विनिमय में भाग नहीं लेती है या जिसका विनिमय नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? मृत अवकाश। गैस विनिमय में भाग नहीं लेती, तो वो मृत अवकाश कहलाती है। अब चलिए, जो हमें आंकड़े दिए गए हैं हम उन्हें एक एक करके लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि वायु कूपकीय संवातन जो है वो कितना है? वो है 4200 ml। तो वायु कूपकीय संवातन, या जिसे हम बोलते हैं वायु कोशीय संवातन, वायु कोशीय संवातन, ये है हमारा कितना? 4200 ml प्रति मिनट। इसके अतिरिक्त दूसरा हमें दिया गया है जो श्वसन आवृत्ति है, श्वसन आवृत्ति हमें दी गई है कितनी? श्वसन आवृत्ति दी गई है 12 सांस प्रति मिनट, 12 सांस प्रति मिनट हमें यहाँ पर दी गई है। इसके अतिरिक्त हमें दिया गया है ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन की मात्रा हमें दी गई है 500 ml। तो चलिए देखते हैं इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो वास्तव में जो कुल मिनट संवातन होता है वह होता है मृत स्थान और साथ में उसके जुड़ा होता है कौन सा? वायु कोशीय संवातन, वायु कोशीय संवातन। तो मृत स्थान और साथ में जुड़ा होता है वायु कोशीय संवातन, इसे हम बोलते हैं कुल मिनट संवातन। तो यदि हमें मृत स्थान निकालना है, यानी कि हमें मृत अवकाश निकालना है या मृत स्थान निकालना है, तो उसकी मात्रा कितनी होगी? उसकी मात्रा होगी कुल मिनट संवातन में से यदि हम घटा दें, किसे घटा देते हैं? वायु कोशीय संवातन को, तो तब हमारी ये मात्रा निकल जाएगी। वायु कोशीय संवातन को यदि हम घटा दें तो तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा? मृत स्थान या मृत अवकाश प्राप्त हमारे पास हो जाएगा। तो हम देखते हैं कुल मिनट संवातन कितना होगा। कुल मिनट संवातन होगा 12, जो हमारी वो था 12 सांस प्रति मिनट जो थी, श्वसन आवृत्ति जो थी, उसे हमें गुणा करना पड़ेगा किससे? कुल मिनट संवातन निकालने के लिए उसे हमें करना पड़ेगा ज्वारीय मात्रा से, और इसमें से हमें घटाना है वायु कोशीय संवातन जो हमें दिया गया है 4200। तो ये हो गया हमारा 6000 और इसमें से हमें घटाना है 4200, तो हमें प्राप्त होगा कितना? हमें प्राप्त होगा 1800 ml प्रति मिनट, 1800 ml प्रति मिनट हमें प्राप्त होगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है 1800 ml प्रति मिनट, तो बिल्कुल गणना में हमें यही प्राप्त हो। विकल्प बी दिया है 6000 ml प्रति मिनट, नहीं, ये तो कुल जो हमारा कुल मिनट संवातन है वो है, ये तो 6000, तो ये उत्तर नहीं होगा। विकल्प सी 350, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। विकल्प डी 1200, ये भी नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1800 ml प्रति मिनट। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।